Hello everyone, and today's our lesson is about noun। और आज आप रिलेटेड नाउन से एक प्रैक्टिस सेट करोगे जिसमें आपको एक लिमिट टाइम दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट में देखिए सेंटेंस नंबर 1 हमारा कह रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाउन यूज किया गया है और कहां पर है ये नाउन। आपका टाइम शुरू होता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, आंसर सुन लीजिए। आपने जो आंसर दिया है, अब देखिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स ईमानदारी सच्ची नीति है। अब ईमानदारी, इसमें ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विशेषता बता रही है। और आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया था जहां विशेषता बताई जाती है, किसी भी चीज की स्टेट बताई जाती है या क्वालिटी बताई जाए, वहां पर कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका रहा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। पहचानिए और बहुत जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। अब द एलिफेंट, देखिए यहाँ पर एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। तो हाथी प्रॉपर नहीं पता कि कौन सा हाथी है, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा कॉमन नाउन। अगर यहाँ पर्टिकुलर नेम दिया होता तो मान लेते हम यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। जब नेम नहीं दिया है इसलिए ये कौन सा नाउन हुआ? हमारा कॉमन नाउन हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। टाइम शुरू होता है आपका। अब यहाँ पर देखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। देखिए आंसर क्या रहेगा इसका? आगरा। आगरा क्या है? पर्टिकुलर नेम दिया है, इसलिए आगरा कौन सा नाउन माना जाएगा? आगरा माना जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है सेंटेंस सोहम रीड्स इन माई क्लास। अपना आंसर लिखिए। सोहम रीड्स इन माई क्लास। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सोहम, क्योंकि सोहम क्या है? नाम है व्यक्ति का, और इसलिए ये कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और नाउन है, देखिए क्लास। क्लास क्या है? ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए ये कौन सा नाउन कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए और चेक करिए कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो आप सभी ने देखी है, उससे क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी पिछले वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, आप उस लिंक पर जाकर भी वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये रहा कप। कप क्या है? कोई भी वस्तु है, वस्तु का नाम नहीं दिया है, कप है, कप कोई भी हो सकता है XYZ, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन नाउन माना जाएगा। और दूसरा नाउन है यहाँ पर देखिए सिल्वर। सिल्वर क्या है? सिल्वर मेटल है। आपको बताया है कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हम नई वस्तु का निर्माण करें, कौन सा नाउन में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। तो यहाँ पर ये सिल्वर जो है वो कौन सा नाउन हुआ? हमारा मटेरियल नाउन कहलाया। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क।
पहचानना है यहाँ पर कौन सा नाउन है। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए। और देखिए यहाँ पर आंसर, देखिए चाइल्ड मीन्स बच्चा दूध पीता है। अब बच्चा कौन सा दूध पीता है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसलिए चाइल्ड कौन सा नाउन हुआ, यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ। क्लियर है। कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इसी में एक और नाउन है जिसको कहते हैं मिल्क। ठीक है, आपको पहले भी बताया था यहाँ ऊपर सेंटेंस में सिल्वर में मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क भी एक प्रकार का पदार्थ है, इससे हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए ये मिल्क कौन सा नाउन होगा, जी मिल्क होगा मटेरियल नाउन। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जाता है नंबर 7। द जज गेव हिज जजमेंट। जज क्या देता है हमको, जजमेंट देता है, न्याय देता है। अब यहाँ पर जज जो है कौन सा नाउन हुआ, पहले तो आपको नाउन ही पहचानना है कि नाउन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स काम कर रहे हैं नाउन के लिए। देखिए द जज काम कर रहा है और दूसरा कर रहा है जजमेंट। अब ये पहचानना है जज कौन सा नाउन है और जजमेंट कौन सा नाउन है। तो आपने अब तक पहचान लिया है, आंसर भी आपके आ चुके हैं। तो जज जो है हमारा नाउन हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी जज तो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही जज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा नाउन जो है हमारा जजमेंट, यहाँ पर न्याय या विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाया। क्लियर आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लॉक ऑफ शीप इज ईटिंग ग्रास इन द फील्ड। देखिए फ्लॉक ऑफ शीप पहचान चुके होंगे आप आंसर कि भेड़ों का समूह क्या कर रहा है, फील्ड में घास खा रहा है। यहाँ पर झुंड की बात की गई है। तो झुंड की बात जो की गई है, तो झुंड ग्रुप आपको बता दिया गया है कौन सा नाउन कहलाएगा बच्चों, जी कलेक्टिव नाउन। क्लियर आपको, ये क्या है कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी ग्रुप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसमें पहचानना है आपको नाउन कौन सा हुआ, माई फादर स्पीक्स द ट्रूथ। देखिए इसमें 2 नाउन हो गए, इसमें भी देखिए एक तो हो गया हमारा माई फादर और दूसरा हो गया ट्रूथ। क्लियर है। अब ट्रूथ और माई फादर ये आपको पहचानना है कौन कौन से नाउन है। दोनों बातें आपको करनी थी। यहाँ पर आपको नाउन पहचानना भी था और नाउन का नेम देना भी था। तो फादर क्या है, यहाँ पर कौन सा नाउन कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों कॉमन नाउन। अब तक आपको प्रॉपर और कॉमन में अंतर पता चल गया होगा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, पर्टिकुलर नेम दिया हो किसी व्यक्ति या वस्तु का, और कॉमन नाउन होता है जिसमें पर्टिकुलर नेम नहीं दिया होता है, केवल वर्ड बताया जाता है, वहाँ कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पर माई फादर क्या है, कॉमन नाउन है। और ये जो ट्रूथ है यहाँ पर क्योंकि विशेषता बताई गई है ये, इसलिए ये कौन सा नाउन कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी नाउन्स में क्लियर हो चुके हैं आप कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, किस किस को कहते हैं। अब लास्ट सेंटेंस हमारा रहा है सीता रोट अ लेटर टू हर फादर। ठीक, अब इसमें आपको पहचानना है इसमें कौन कौन से नाउन है, जैसे कि सीता, दूसरा कौन सा है इसमें फादर। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउन की पहचान अगर पूछी जा रही है, नेम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे कि इस लाइन में कौन कौन से नाउन है, उसके बाद उसके आप नेम इंडिकेट करेंगे। सीता क्या है, एक नाम है, इसलिए ये कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये फादर है। अब फादर नहीं पता कौन सा है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर हो गया होगा अब तक आपको ये सभी आंसर्स।